स्वागत करता हूं हमारी आज की ऑनलाइन क्लास में। आज हम सामान्य विज्ञान शिक्षण विधियों, पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का दोहरान करेंगे। और आज का पहला प्रश्न है, जहरीली शराब पीने से किसके प्रभाव से आँखों की रोशनी चली जाती है? एथाइल अल्कोहल, एसीटोन, मिथाइल अल्कोहल, ईथर। जहरीली शराब यदाकदा अखबारों की सुर्खियाँ बनती है और इसका सही जो ऑप्शन है हमारे पास में वो है मिथाइल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल में अल्प मात्रा में मेथिल अल्कोहल मिलने से या कास्ट स्पिरिट मिलने से वो जहरीली हो जाती है और इसके कारण से आंखों की रोशनी चली जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। चुनाव में अंगुली पर निशान लगाने के लिए प्रयुक्त होता है। अमिट स्याही किसे कहते हैं, उसका सूत्र क्या है? सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, एस्टर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सिल्वर नाइट्रेट यानी कि AgNO3। अमिट स्याही अगर आपसे पूछी जाती है तो आप बताएंगे सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत मिलती है थर्मोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, मीजोस्फेयर में। तो हिंदी में हम जानते हैं ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और समताप मंडल को ही अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है। हम भोजन करते हैं, भोजन का पाचन होता है। पचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ पे होता है? आमाशय की दीवार से, छोटे आंत की दीवार से, वृहत आंत्र की दीवार से या यकृत में। तो भोजन का अवशोषण एसिमिलेशन का कार्य होता है छोटी आंत्र की दीवार से, जहाँ पे अंगुलिनिमी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको विलीज कहा जाता है। और ये विलीज छोटी आंत के क्षेत्रफल को बढ़ा देती है और भोजन का वहाँ पे अवशोषण हो जाता है। अवतल दर्पण के निकट जब बिंब यानी वस्तु को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है वास्तविक सीधा छोटा, आभासी सीधा अवरोधित, आभासी उल्टा एवं छोटा, वास्तविक उल्टा व छोटा। तो अवतल दर्पण के नज़दीक जब वस्तु को रखा जाता है तो अवरोधित, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी प्रतिबिंब का मतलब उसको हम पर्दे पे प्राप्त नहीं कर सकते। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं तन्य होती है, सभी अधातुएं तन्य होती है, नॉन मेटल्स। सभी धातुएं सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं और उच्च अधातुएं तन्य होती है। पहले तो हम तन्यता का मतलब समझ लें। तन्यता डक्टाइल होने का मतलब है जिसके तार खींचे जा सकते हैं। तो हम जानते हैं कि सभी धातुओं के तार नहीं खींचे जा सकते, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती हैं, डक्टाइल होती हैं, ज़्यादा इसमें बेस्ट ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि में कितने बिंदु होते हैं? ब्रेल लिपि में उभरे हुए डॉट्स होते हैं कागज़ के ऊपर, 4, 6, 8, 5। तो ब्रेल लिपि में बिंदुओं की संख्या होती है 6। 6 बिंदुओं से ही सारे संकेत उसमें बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, जेम्स चैडविक। तो इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले थे जे थॉमसन्स। गोल्डस्टीन ने धनात्मक किरणों की खोज की थी, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन के बारे में हमें बताया था। निम्न में से खरीफ की फसल नहीं है? बाजरा, ज्वार, गेहूं, मूंगफली। खरीफ की फसल आपके वर्षा काल में बोई जाती है और शीत ऋतु में काट ली जाती है। रबी की फसल दीपावली के आसपास बोई जाती है और होली के आसपास काटी जाती है। तो इसमें गेहूं खरीफ की फसल नहीं है, रबी की फसल है। गेहूं की कटाई अब जैसे होली के समय तो गेहूं की कटाई का समय भी आ गया है। निम्न में से कौन जैविक घटक है पारिस्थितिकी में? पादप, मृदा, वायु, जल। तो निश्चित रूप से पादप जैविक घटक है, मृदा, वायु, जल अजैविक घटक हैं। कमरे की ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है गोल्ड, पोटासियम, सोडियम, पारा।
तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है वो है पारा। चारों धातुएं हैं। यदि कमरे के ताप पर यह पूछा जाए कि कौन सी अधातु पाई जाती है द्रव अवस्था में, तो वो ब्रोमीन है। ब्रोमीन वाटर के रूप में ब्रोमीन गैस हमें मिलती है। बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी होता है? यूरिया, सोडियम फास्फेट, डीएपी, वर्मी कंपोस्ट। तो वर्मी कंपोस्ट भी इम्पोर्टेंट है, उपयोगी है, लेकिन क्योंकि ये प्राकृतिक खाद है, इनके लिए उर्वरक शब्द काम में नहीं लिया जा सकता। फर्टिलाइज़र का मतलब है रासायनिक उर्वरक, और यहाँ पे डीएपी ऑप्शन नंबर 3 सही आपका विकल्प हो जाएगा। इसके बाद में राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन की मंडी है? ब्यावर, बीकानेर, जोधपुर, झुंझुनू। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा बीकानेर। बीकानेर ऊन की सबसे बड़ी मंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टस्सर रेशम हेतु कौन से पेड़ लगाए जाते हैं? आंवला, अशोक, अर्जुन और बेर। तो टस्सर सिल्क के लिए, रेशम का मतलब सिल्क के लिए अर्जुन के पेड़ लगाए जाते हैं। अर्जुन के पेड़ों पे टस्सर के कीड़े को पाला जाता है। MDT मल्टी ड्रग थेरेपी किससे संबंधित है? कुष्ठ रोग, टीबी, एड्स, पोलियो। तो MDT आप पहले DD1 के ऊपर ऐड भी आता था। MDT कुष्ठ रोग के लिए, कुष्ठ रोग निवारण के लिए जो थेरेपी है उसे मल्टी ड्रग थेरेपी कहा जाता है। इसमें काफ़ी लंबे समय तक हमें औषधियाँ लेनी पड़ती हैं। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ हैं प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और खनिज लवण। तो शरीर के निर्माण का कार्य करने वाले पदार्थ हैं, पोषक तत्व हैं, वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, विटामिन है वो मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं के लिए ज़रूरी है, और खनिज लवण है वो भी उपापचय क्रियाओं के लिए आवश्यक है। शरीर निर्माण करने वाले खाद्य पदार्थ हैं प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक किलर यानी झील का हत्यारा किसे कहा जाता है? ग्लोबल वार्मिंग को, ओजोन क्षय को, अम्ल वर्षा को, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि को। तो लेक किलर कहा जाता है अम्लीय वर्षा को। अम्लीय वर्षा के कारण एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे सारी वनस्पति, जलीय वनस्पति और जलीय जीव जंतु हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और वो एक सड़े हुए तालाब के रूप में, बदबूदार तालाब के रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए अम्लीय वर्षा को लेक किलर कहा जाता है। जल की कठोरता का कारण है, ये बहुत ही सामान्य प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है। जल में घुले हुए कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड या सल्फेट के कारण, नमक घुलने के कारण, खारापन होने के कारण, उपयुक्त सभी के कारण। तो जल की कठोरता का कारण है जल में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट। यदि ये पूछा जाए कि सामान्य तरीका क्या है कठोरता को दूर करने का, तो जल को उबाल करके उसमें जो उसकी कठोरता है उसका हम निवारण कर सकते हैं। कठोरता का पता चलता है क्योंकि उसमें झाग नहीं उड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? अमाशय, यकृत, आंत्र और वृक्क। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें यकृत, मनुष्य के जीवन की जैव प्रयोगशाला है, जैव रासायनिक। उसके बाद में राजस्थान राज्य के वृक्ष, राज्य वृक्ष, राज्य पक्षी और जंतु, ये तीनों हैं खेजड़ी, गोडावण, चिंकारा। खेजड़ी मोर बाघ, बबूल, गोडावण शेर, आम मोर बाघ। तो खेजड़ी तो आपका वृक्ष हो जाएगा, और गोडावण है आपका पक्षी हो जाएगा, और चिंकारा है वो राज्य जंतु हो जाएगा। और थोड़ी सी नई जानकारी ये है कि राज्य जंतु ये वन्य श्रेणी में है। यदि डोमेस्टिक श्रेणी में देखेंगे तो राज्य जंतु ऊँट को माना गया है। अब पदार्थ की किस अवस्था में अणुओं के मध्य की दूरी न्यूनतम होती है? ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा। तो ठोस जब आपके अणु रहेंगे तो उनके मध्य की जो दूरी है वो न्यूनतम होगी। निम्नलिखित में किसका वेग अधिकतम होता है? हवा का, जल का, ध्वनि का, प्रकाश का। तो प्रकाश का वेग सबसे अधिक है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। निम्न में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है?
नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसमें सही है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे उत्तरदायी गैस है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसके प्रदूषण के द्वारा होता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जिस प्रदूषण के कारण होता है वो है नाइट्रेट्स के कारण, और हृदय के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ता है। हीमोफीलिया रोग नहीं होता है बालक को, पुरुष को, स्त्री को, उपयुक्त सभी को। तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा स्त्री को। हीमोफीलिया रोग में स्त्री हमेशा वाहक का कार्य करती है, उससे पीड़ित कभी भी नहीं होती है।